Hello ND aspirants, welcome back to Maths and Matrix. I am solving for you the most important questions based on the topic of complex numbers. You can test your preparation for the chapter complex number by attempting these questions yourself along with me. Whichever questions are unsolved for you, you can easily check the solution by referring my explanation here. तो ठीक है, फिर start करते with this particular question. What is the argument of the complex number? हमें पूछा गया है 1 माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, इसका आर्ग्यूमेंट ढूंढ के निकालना है। तो हम मान के चलते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, तो हमें इसका क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का फॉर्मूला है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, राइट। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू क्या है, cos थीटा है, x की वैल्यू क्या है, 1 माइनस साइन थीटा है। तो आपको यहाँ पे दिख के आ रहा है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज काम में आएंगी, ठीक है। cos थीटा हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, वो क्या लग सकता है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 दी होल स्क्वायर। नाउ यू चेक द सिंप्लीफिकेशन। न्यूमरेटर में आपके पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टर्म्स आते, और डिनोमिनेटर में है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का एक टर्म कटेगा और क्या बचेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू वी वुड गेट tan इनवर्स ऑफ इन द ब्रैकेट cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 बचेगा, डिनोमिनेटर में cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2, राइट। अभी क्या करना है आपको, इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा बाई 2 से करना है। तो आपको दिख के आ जाएगा कि tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan थीटा बाई 2 डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan थीटा बाई 2। और ये क्या चीज है आपको समझ में, ये जो है ना ब्रैकेट, ये है फॉर्मूला फॉर कंपाउंड एंगल tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। एक बार चेक कर लो, ठीक है। आपको नहीं पता है तो, क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस ए का एक्सपांशन क्या होता है, 1 प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए होता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे दिख के आ रहा है ना आपको। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया और हमें क्या मिला, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। तो इसका हो गया ऑप्शन डी। क्लियर है बात। देखो बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर दैट इज √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा द होल रेज टू 6। इसका वैल्यू निकालना है। तो अभी पावर इज सच ए 6, हाईएस्ट पावर वी कैन नॉट एक्सपांड इट। तो हमें क्या करना होगा, हमें इजी तरीका यूज करना होगा। तो आप इसका इजी तरीके से कैसे सॉल्व करते हो, इसको सॉल्व करने के लिए आप हेल्प ले सकते हो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फटक से अपना z चूज कर लेती हूँ, वो है पॉजिटिव वाला कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज √3 प्लस आयोटा में ले लेती हूँ, ठीक है। तो मुझे दिख के आ रहा है कि ये z बार ही है, √3 माइनस आयोटा, ऑल राइट। तो अभी मुझे सबसे पहले क्या करना है, r निकालना है। r क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, 2 आएगा, देख लो। और आर्ग्यूमेंट चाहिए ना हमें, थीटा, थीटा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y बाई x होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 बाई √3, tan इनवर्स ऑफ 1 बाई √3। 1 बाई √3 कहाँ पे आती है, tan के टेबल में, इट इज ऑन tan 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा पाई बाई 6, tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया ना, तो 1 बाई √3 आपको पता है tan 30 है, तो tan इनवर्स tan कैंसिल, 30 डिग्री बच गया, तो थीटा हमें मिल गया। तो अभी हम लिखने जा रहे हैं ये क्वेश्चन को √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा टू द पावर 6। इसको अभी हम लिख सकते हैं r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा अपॉन r टाइम्स cos थीटा माइनस i sin थीटा, इनका टोटल रेज टू क्या है, 6 है। तो आपको तो दिख के आ रहा है कैसे भी ये r टू द पावर 6 तो कैंसिल होना है, अगर हम लोग नहीं भी कैलकुलेट करते तो भी काम चल जाता, ठीक है। तो अभी बचा क्या अपने को बचा cos ऑफ थीटा, जिसकी वैल्यू है cos ऑफ पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 6 अपॉन cos ऑफ पाई बाई 6 माइनस i साइन ऑफ पाई बाई 6। इन दोनों को अपना अपना पावर 6 दे दो और लगाओ अभी कौन सा थ्योरम, डी मॉवियर्स थ्योरम। तो डी मॉवियर्स थ्योरम से आपको पता है ना क्या होता है, जब भी आपके पास cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर n होता, तो इसको हम लिख सकते cos n थीटा प्लस i sin n थीटा।
ये कौन सी थियरम है? ये डी मोबियस थियरम है। ठीक है, तो ये हम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये इसका आंसर क्या देगा हमें? ये हमें देगा cos पाई प्लस आई साइन पाई, क्योंकि 6/6 तो कैंसिल होना है ना, डिनोमिनेटर में भी cos पाई माइनस आई साइन पाई। अभी आपको पता है cos पाई की वैल्यू -1, साइन पाई की वैल्यू 0, तो आयोटा पार्ट 0 हो जा रहा, डिनोमिनेटर में भी वही चीज हो रही है ना, तो हमें मिल रहा -1/-1 जो कि है 1, एंड हेंस इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस इज वैलिड? लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर को हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्वोशंट के फॉर्म में आया हुए 2 नंबर आए, क्वोशंट है उसका, तो आपको पहले तो उनको सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई करके a प्लस IB के फॉर्म में लेके आना है, फिर उसके बाद डिस्कस करना है कि पावर n की वैल्यू इक्वल टू 1 कभी होगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करो 1 प्लस आयोटा से, तो न्यूमेरेटर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, डिनोमिनेटर हो रहा a माइनस बी, a प्लस बी, दैट इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। न्यूमेरेटर को एक्सपांड करो 1 प्लस 2 टाइम्स आयोटा माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा 2। तो ये दिख क्या रहा है? ये सिंपल आयोटा है, मतलब हमें मिला आयोटा टू द पावर n इक्वल टू 1। हमने पढ़ के रखा what is the least power of iota which gives 1, that is the 4, right? तो इसीलिए n की वैल्यू क्या हो गई 4, because iota to the power 4 is iota square into iota square, that is -1 into -1 1। और मैंने पढ़ा के भी रखा था आपको कि लिस्ट पावर है ना, इसीलिए हम बोलते 4 को, क्योंकि वही फोर्थ पावर ऑफ आयोटा ही देती है 1 प्लस 1 यूनिटी वैल्यू। ठीक है, तो इसकी लिस्ट पावर का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है बात? अभी देखो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये तो हमने सॉल्व कर लिया ना, ये हो गया है आंसर डी। अभी हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है बेस्ड है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट्स पे। नाउ लेट्स चेक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ आयोटा प्लस रूट ऑफ माइनस आयोटा इक्वल्स टू? मतलब इसमें हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट का वैल्यूज निकालना है ना, दोनों का स्क्वायर रूट्स का वैल्यू निकाल के उसका एडिशन करना है। बट ऐसे सम्स के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब भी आप नोटिस करते हो कि आपको निकालना है रूट ऑफ a प्लस आई बी प्लस रूट ऑफ a माइनस आई बी, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बता देती हूँ। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है अंडर द रूट ऑफ 2 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जब भी आप रूट ऑफ a प्लस आई बी प्लस रूट ऑफ a माइनस आई बी, मतलब आपको रूट ऑफ z प्लस रूट ऑफ z कॉन्जुगेट निकालना होता है, तो इसका फॉर्मूला आपको लगा लेना है अंडर द रूट ऑफ 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z प्लस द रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रख लो, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला है ये, जब आपके पास रूट z प्लस रूट ऑफ z बार रहता है कैलकुलेट करने को। तो ये फॉर्मूले में आपको जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने, क्योंकि अपना a प्लस आयोटा b क्या है? यहाँ पे आयोटा है। So what are we getting the value? Let's calculate now. It's under the root of 2 times what is the modulus z? यहाँ पे root of a square plus b square है, that is a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू है 0, तो ये हो जा रहा है अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस 0, दैट इज अंडर द रूट ऑफ 2, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी बढ़ते हैं, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the value of -1 plus iota root 3 upon 2 to the power 3n plus -1 minus iota root 3 upon 2 to the power 3n equals to? अगर आप अच्छे से देखोगे तो हमारे को यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को इक्वेशन को सॉल्व करके 2 रूट्स मिलते हैं ना, ओमेगा मिलता -1 प्लस आई रूट 3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर मिलता -1 माइनस आई रूट 3/2। तो यही हमें दे के रखा है। तो पहला जो है ब्रैकेट, इसका वैल्यू है ओमेगा, तो ओमेगा टू द पावर 3n प्लस दूसरा जो है ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 3n। तो आपको तो पता है ओमेगा क्यूब जो है 1 होता है, नॉट ओनली दैट ओमेगा 3n पावर भी क्या होती है? 1 होती है। तो ओमेगा टू द पावर 3n तो 1 हो गया, प्लस ये क्या होता, इसको आप लिख सकते हो ओमेगा 3n टू द पावर 2 लिख सकते हो, तो ये भी कैसे हो गया? 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 ही है ना ये, तो बाई चांस फिर से तो 2 ही है इसका आंसर, कैसे भी घूमाओ। इजी है कि नहीं? इजी है कि नहीं? जस्ट आपको रिकॉग्नाइज करना था कि ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर क्या है, आपको देख के ही दिमाग में आ जाना चाहिए ये चीज, जो आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा बेस्ड ऑन वेरीफाइंग की इक्वेशन कौन सा कर्व देती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई विच सेटिस्फाई, यहाँ पे नंबर्स नहीं आएगा, नंबर, द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y
which satisfies the equation modulus of z minus phi I upon modulus of z plus phi I is equals to 1 lies on the x-axis, the straight line y equals to 5, a circle passing through the origin or none of this. तो हमें कर्व ढूंढ के निकालना है. तो आपको तो सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए मॉड ऑफ z1 बाई z2 क्या होता है. मॉड z1 बाई मॉड z2 होता है. तो मैं इसको लिख सकती हूँ क्या मॉडुलस ऑफ z माइनस फाई आई इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z प्लस फाई आई. मैंने मॉडुलस डिनोमिनेटर के मॉडुलस को राइट साइड में भेज दिया. अभी लगाओ फॉर्मूला, बट एक बार केयरफुली इसको क्या कर लो, z को x प्लस आयोटा y ले लो. तो मॉड z में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे x प्लस आयोटा को बाहर लिया y माइनस फाइव और राइट साइड में मॉड ऑफ x प्लस आयोटा को बाहर लिया y प्लस फाइव. तो अभी लगाओ मॉडुलस का फॉर्मूला. मॉड z का फॉर्मूला क्या होता है अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड में अंडर द रूट में आ रहा है. तो अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y माइनस फाइव का स्क्वायर, राइट हैंड साइड में अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y प्लस फाइव का स्क्वायर. दोनों साइड से हमें क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करना होगा ताकि स्क्वायर रूट निकल जाए. तो स्क्वायरिंग कर लिया हमने राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में. तो हमें बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव का स्क्वायर, राइट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस फाइव का स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर का टर्म जाना है यहाँ से. तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, राइट साइड में वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 10y है ना, तो यहाँ पे प्लस 10y आएगा प्लस 25. तो y स्क्वायर कट रहा, देखो 25 भी कट रहा, हमें क्या आ रही है 20y इज इक्वल्स टू 0, दैट इज y इज इक्वल्स टू 0. y इज इक्वल्स टू 0 किसका इक्वेशन है, x एक्सिस का है. तो ये इक्वेशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है, x एक्सिस के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज ऑप्शन ए. राइट, देखो बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ z इज नोन टू यू रूट 3 upon 2 plus iota by 2 to the power 5 plus root 3 upon 2 minus iota upon 2 to the power 5, then real part of z is 0, imaginary part is 0, or both are greater than 0, or both are less. I mean real part z greater than 0, real part imaginary part of z less than 0. तो इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है. तो फिर से एक बार आ जाते ओमेगा पे, है ना. ये जो चीज है हमारा पहला ये ले लेते रूट 3 प्लस आयोटा बाई 2. इसको मैं अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये आयोटा का स्क्वायर प्लस आई टाइम्स रूट 3 अपॉन 2 होगा, दैट इज 1 अपॉन आयोटा टाइम्स माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2. तो ये हो जाएगा हमारा ओमेगा. क्या हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा. तो अभी आप बिलीव करते हो कि रूट 3 बाई 2 माइनस आयोटा बाई 2 को अगर मैं आई से एडजस्ट करती हूँ, तो ये क्या बनना है यहाँ पे 1 बाय आयोटा टाइम्स ओमेगा स्क्वायर बनना है, दैट इज कंफर्म, क्योंकि इधर आयोटा का पार्ट निगेटिव है. ठीक है, तो कंफर्म है कि आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लो, ये ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ये जो टर्म है ये ओमेगा स्क्वायर बनेगा. तो हमें क्या मिला, हमें मिला z इज इक्वल टू ओमेगा 1 बाय आयोटा टाइम्स ओमेगा की पावर 5 प्लस 1 बाय आयोटा टाइम्स ओमेगा स्क्वायर की पावर 5. तो दोनों साइड से हमें 1 बाय आयोटा की पावर 5 बाहर आ रही है. बच क्या रहे ओमेगा टू द पावर 5 प्लस ओमेगा टू द पावर 10. तो 1 बाय आयोटा की पावर 5 कितनी होती, 1 बाय आयोटा होती, आयोटा की पावर 5, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा होती ना. तो ओमेगा टू द पावर 5 क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा टू द पावर 10 क्या बचेगा ओमेगा, क्योंकि हमें क्या पता है ओमेगा 3n की पावर, ओमेगा टू द पावर 3n कितना होता है 1. तो 5 को डिवाइड बाय 3 करो, रिमाइंडर बचता 2, तो ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 3 करो 10 को, ओमेगा क्या बचता, सिंगल पावर 1 बचता है ना. तो ये चीज हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर 0 होता तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होगी ना. तो ये हो गया 1 बाय आयोटा टाइम्स -1, दैट इज ये आयोटा को भी आप क्या कर सकते हो कॉन्जुगेट लगा दो, मतलब आयोटा बाय आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर जो कि हो जाएगा आयोटा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1. तो हमें ये क्या मिला, हमें क्या मिला इमेजिनरी नंबर मिला आयोटा. तो हमें क्या मिला आयोटा मिला, जिसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, मतलब यहाँ पे दिख के आ रहा है कि रियल पार्ट ऑफ z क्या है 0 है. तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए हो गया, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ आयोटा क्या है 0, बिकॉज आयोटा इज द प्योरली इमेजिनरी नंबर. यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z 0 इज. ठीक है, बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो. इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज लेस देन 0, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होता. आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या बोल रहा हूँ लेस देन 0, मतलब हम मान के चलते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है माइनस थीटा है.
तो अब ये माइनस थीटा को रिप्रेजेंट करो तो आर्गेन्स प्लेन में आपको क्या दिख गया था, देखो माइनस थीटा होता है यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये होता है माइनस थीटा। अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करती हूँ देन आई कैन सी दैट द रिमेनिंग एंगल इज पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो ये जो है माइनस थीटा हमने ले लिया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो अभी देख पा रहे हो ना आप कि ये जेड का पोलर फॉर्म जो है ये बन जाता है आर टाइम्स कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा, क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट कौन है, माइनस थीटा, तो ये बन गया पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी देखो इसी फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा तो कॉस थीटा ही होता, फिर ये हो जाता माइनस आई टाइम्स साइन थीटा, तो इसको बोल देते इक्वेशन नंबर 1। अभी माइनस जेड की बात करते हैं, माइनस जेड क्या होगा, माइनस जेड मतलब माइनस आर टाइम्स कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होगा। क्यों माइनस में आई साइन थीटा होगा, क्योंकि मेरे पास तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निगेटिव है ना, तो कैसे भी तो यही आना है पोलर फॉर्म जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया है ना। नाउ बी केयरफुल, देखो अभी ये माइनस तो हम लोग मल्टीप्लाई कर ले रहे ब्रैकेट में, तो ये दे रहा आर टाइम्स कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस आई टाइम्स साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, तो ये दे रहा हमें आर टाइम्स कॉस ऑफ माइनस थीटा, यहाँ पे माइनस बाहर आके ये तो प्लस हो जा रहा है, आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा हो जा रहा है। ठीक है, और पहला टर्म क्या है, माइनस कॉस ऑफ थीटा। आपको पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा कब होता, कौन से क्वाड्रेंट में होता, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब ये पाई माइनस थीटा है हमारा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा और इसको लिखेंगे आई टाइम्स साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई ना। अभी आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे मिलेगी, इसके आर्ग्यूमेंट तो हमें मिल गई पाई माइनस थीटा माइनस जेड की आर्ग्यूमेंट, तो पाई माइनस थीटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमें क्या थी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस थीटा थी, है ना, हमने मान के चली ना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निगेटिव थी तो हमने माइनस थीटा लिया, तो ये क्या दे रहा हमें, पाई दे रहा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी थी, जब माइनस जेड का आप लिखने जा रहे हो फॉर्म, तो ये माइनस जेड मतलब माइनस अप्लाई होना है, तो ये जो है ना ये सेकेंड क्वार्टर में आना है। तो एक्चुअली हमें ये आर्गेन प्लेन में दिख के आया था ऑलरेडी कि अगर जेड का है आर्ग्यूमेंट, अगर माइनस जेड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, तो ये जो है ये रिमेनिंग किसका है, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड है। बस इतना ही समझना था यहाँ पे हमें। ठीक है, तो ये समझ लिया हमने, बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और हमें मिल गया आंसर, दैट इज ऑप्शन ई। ठीक है, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ z1 z2 एंड z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod z1 इक्वल टू mod z2 इक्वल टू mod z3, सबकी वैल्यू है इक्वल टू 1, नॉट ओनली दिस, ये इसकी भी वैल्यू क्या है, 1 है। तो हमें पूछा गया व्हाट इज mod z1 प्लस z2 प्लस z3। तो अभी देखो हमारे पास एक चीज है यहाँ पे, इसको जो है ना mod ऑफ 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 प्लस 1 अपॉन z3, इसका वैल्यू 1 है, इसको हमें सॉल्व करना है सबसे पहली बात तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके मॉडुलस क्या है, 1 है ईच। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस 1 होने के रीजन क्या क्या है, एक तो जो है ना रीजन कि अगर z टोटली इमेजिनरी है तो 1 बाय, तो मॉडुलस ऑफ z जो है ये 1 होगा, या तो टोटली रियल है 1 है तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, 1 होगा। यही दो केसेस है ना, यही दो केसेस है ना। तो अभी रियल पार्ट अगर हम लोग ले ले, रियल पार्ट अगर हम लोग ले ले तो z1 इक्वल टू z2 इक्वल टू z3 इक्वल टू 1 1, तो हमें क्या आना है 1 प्लस 1 प्लस 1, क्या आना है इसका 3 आना है, बट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 देके रखा ना उन लोगों ने, तो हम 1 नहीं ले सकते, हम लेंगे आयोटा, z इज इक्वल्स टू आयोटा, तो z इज इक्वल्स टू आयोटा ले लिया मैंने, तो 1 बाई जेड तो माइनस आयोटा होता ना, दैट इज 1 बाई आयोटा होता, विच इज माइनस आयोटा, जैसे आपको पता है विच इज माइनस आयोटा। तो यहाँ पे तो हमें दिख के आ रहा है कि इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये 1 बाई z1 को हम लोग लिखेंगे z1 बार, z2 बार, z3 बार, लिख सकते कि नहीं, क्योंकि आपको दिख क्या रहा है ना माइनस आयोटा विच इज द बार ऑफ आयोटा। ठीक है, हमें इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है, दिस इज इक्वल्स टू 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, z1 प्लस z2 प्लस z3 का कॉन्जुगेट, टोटल कॉन्जुगेट, है ना, इसका मॉडुलस इज इक्वल्स टू 1, इसका मॉडुलस इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया ना। तो इसका ही मतलब हमें पता है कि z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉडुलस भी क्या हो गया 1, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ के रखी है मॉड ऑफ z एंड मॉड ऑफ z बार बोथ आर सेम।
तो पहले तो मैंने क्या एनालाइज किया कि मैंने एनालाइज किया Z1 Z2 Z3 क्या हो सकते हैं, या तो रियल 1 हो सकते हैं या तो आयोटा हो सकते, बट रियल 1 नहीं हो सकते क्योंकि ये सम हमें इन लोगों ने क्या देके रखी, 1 देके रखी है। तो ये सम 1 होने के लिए Z1 Z2 Z3 को रियल नहीं होना चाहिए, आयोटा होना चाहिए। तो आयोटा मैंने लिया, बट 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, माइनस आई, जो कि आयोटा का कॉन्जुगेट होता है। तो मैंने इनको डायरेक्ट आयोटा सब्स्टिट्यूट नहीं किया, मैंने क्या किया इन लोग को, क्योंकि मुझे इन सम की वैल्यू चाहिए, इसीलिए मैंने इनको आयोटा को देखते हुए, माइनस आयोटा इसका हर एक का आंसर आता ना, जो कि है कॉन्जुगेट, तो मैंने इनको लिखा Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार। अभी लगाया कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी, टोटल कॉन्जुगेट हो जाता, फिर इसका तो मॉडुलस सेम एज इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है ना, तो इसीलिए हमें मिल गया इसका आंसर इक्वल टू 1 ओनली, ऑप्शन ए। क्लियर है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। लेट्स चेक आउट दिस क्वेश्चन। इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 रेज टू n, देन द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n हमें ढूंढना है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n इक्वल टू दिया गया है 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 टू द रेज टू n। हमें तो पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिखूँ, माइनस ओमेगा, तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा टू द पावर n, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n, क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1। तो अभी 1 प्लस ओमेगा निकालो तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाता, माइनस ओमेगा स्क्वायर होता, तो ये हो जा रहा, हमें इम्प्लाइज लिखना चाहिए यहाँ पे माइनस ओमेगा टू द पावर n इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n। इसीलिए हमें क्या मिला, माइनस ओमेगा टू द पावर n इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n। अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा टू द पावर n, ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास माइनस 1 का पावर n ओमेगा का पावर n इंटू ओमेगा का पावर n, क्योंकि पावर 2n होता ना, तो देखो यहाँ पे माइनस 1 का पावर n ओमेगा का पावर n इज इक्वल टू माइनस 1 का पावर n ओमेगा का पावर n इंटू ओमेगा का पावर n। तो माइनस 1 का पावर n तो कट रहा, एक ओमेगा भी कट रहा, और हमें क्या आ रहा, 1 इज इक्वल टू ओमेगा टू द पावर n। तो अभी हमें ढूंढिए द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n विच इज पॉसिबल फॉर दिस इक्वालिटी। अभी मतलब इसका इक्वालिटी चाहिए, मतलब हमें ओमेगा की लिस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए ना, क्योंकि हमें पता है ओमेगा टू द पावर 3n इज ऑल्सो 1, बट लिस्ट क्या है, लिस्ट पावर क्या होनी चाहिए, ओमेगा की 3 होनी चाहिए, तब जाके 1 देता, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। So these were the most important questions so far I covered in this session. You can solve similar question as well as the previous year's questions on complex number to easily crack each and every question on complex number in your NDA written exam. Thanks for watching this video guys. Do not forget to like the session, share it with your friends and subscribe to my YouTube channel for keep getting the practice question for you to test your preparation that you have done so far for your upcoming attempt.